आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी स्टोरी का। ये आपने देखी सियासी दलों को मिलने वाले चुनावी चंदे की सियासत का सच विश्लेषण। दूसरे सेगमेंट में अब हम बात करेंगे एक और सियासी बंदरबाट के सच की। इस बंदरबाट वाले सच का खुलासा किया है और किसी ने नहीं, खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने। वही जीतन राम मांझी जो पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों के कारण चर्चा में बने हुए हैं। जुगाड़ से चुनाव जीतने वाले खुलासे के बाद अब उन्होंने एक और ताजा खुलासा किया है, बयान दिया है। उनका कहना है कि हर सांसद और विधायक कट मनी यानी कमीशन लेता है। हर सांसद। एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने बेटे और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन को सांसद निधि से 10% कमीशन लेने की सलाह दे दी। मांझी ने अपने बेटे को सलाह दी कि पार्टी को मजबूत करना है ना, इसलिए इन पैसों का इस्तेमाल करें। यही नहीं, मांझी ने यह भी कहा कि वे खुद अपने सांसद फंड से जो कमीशन आता है उससे वो पार्टी की मदद करेंगे। इस खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। उन्हीं के एक मंत्री ने उनके दावों को पलीता लगाने का काम किया है। सौम्य और शालीन से दिखने वाले जीतन राम मांझी इन दिनों इनकलाबी बयान दे रहे हैं और इन बयानों में ऐसे ऐसे सच सामने ला रहे हैं जिसके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता। रविवार को एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने देश में नई बहस छेड़ दी। बिहार के गयाजी में कार्यक्रम में बोलते हुए जीतन राम मांझी ने दावा किया कि हर सांसद और विधायक अपने फंड से 10% कमीशन लेता है। मांझी ने भरे मन से अपने बेटे संतोष सुमन को कमीशन न लेने के लिए न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि वो अपने सांसद फंड के कमीशन से पार्टी को चलाने में मदद करेंगे। हर एमपी एमएलए कमीशन लेगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को खर फलना कर न करे खातिर कर दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमरा पैसा का जरूरत नहीं है, हम वो इनो साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा, तो 5% पर लेकर के करा। मांझी जी संतोष सुमन से ये कह रहे हैं कि अगर 10% कमीशन नहीं ले पा रहे तो 5 ही ले लो। ये बयान किसी एरे गहरे या छुट भैये नेता से नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री के श्रीमुख से आया है। ऐसे में बयान की गंभीरता समझ सकते हैं। हम आपको इस खबर की पूरी एबीसीडी समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मांझी के इस बयान के बारे में बताते हैं। दरअसल जीतन राम मांझी अपनी हम पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के विधायकों के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए गयाजी पहुंचे थे। वहां मंच पर उनके बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन भी मौजूद थे, लेकिन भीड़ न जुटने के कारण मांझी अपने बेटे से नाराज हो गए। उन्होंने संतोष सुमन से पूछा कि आखिर उन्होंने पैसों की कमी की बात पार्टी में किसी को क्यों नहीं बताई। आज 9 गो जीतन मांझी तो अकेले हले तो गांधी मैदान में जुटा ले हले तमानी आदमी के। गलती नारायण जी के हले कहता न नारायण जी 5 गो बस देती हल कल 2 लाख रुपया खर्चा होता नहीं भर जीते हल तो करे के व्यक्ति और लोग यही करा है। और हमरे हम दिए के ले जा है, दूसरे के थोड़े ले जा है। यही बहाने अपन जाके उन्होंने खिलैती हल भी जरा चाहता भी देती हल 5,000 लगते हैं 5 लाख ये लग अभी तो हो गलो तो भुइया का पुजारी कुछ न बुझाए सीधे हो गलो। ठीक है तू कहला, लेकिन एक इनका दोष ना हो, नारायण जी के दोष ना हो। नारायण जी कहला नारायण जी तोरा का कमी हो, कोई प्रवक्ता तो बोल लो, तो प्रधान सचिव को बोल लो, का करते नारायण मांझी को तू पैसा दे हो। अगर कह दे तू हल्के नारायण मांझी 10 गो बस कर रहा तोरा अमीर रोमित बाबू कम से कम जिंदा रुका अकेले 5 गो बस दे देते।
तो 500 आदमी कैसे आ जाए कब तो मैनेजरियल के दोष हो, तोड़ दोष हो, ये नारायण मांझी के दोष ना है। जीतनराम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री हैं। मंच से बोलते हुए जीतनराम मांझी ने जिस कमीशन खोरी का खुलासा किया है, अब उसके बारे में जान लीजिए। उन्होंने बयान में दावा किया कि पिछले साल उन्होंने अपने फंड के कमीशन के 40 लाख पार्टी फंड में दे दिए। इस साल भी ऐसा ही करेंगे, लेकिन लगता है मांझी जी से थोड़ी गड़बड़ हो गई। उन्होंने 5 करोड़ के 10% कमीशन को 40 लाख बता दिया, जबकि 10% के हिसाब से ये रकम 50 लाख रुपए होती है और 2 साल का कमीशन इस हिसाब से 1 करोड़ रुपए होता है। उन्होंने मंच से 10% कट मनी का जो दावा किया, उसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में उन्होंने अपने सांसद फंड का 50 लाख कमीशन पार्टी फंड में दिया और वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी वो 50 लाख कमीशन पार्टी फंड में देंगे। हालांकि तुरंत उन्हें इस गलती का एहसास भी हो गया कि उन्होंने मीडिया के सामने जो बोला है उस पर सियासी बवाल हो सकता है। ए भैया, तुहानी सब एक दूसर बात मत बोली। पत्रकार लोग हमें बतिया कि दूसर बोले बात कर रहे थी। भले ही जीतनराम मांझी ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की हो, लेकिन उनकी जुबान से जो निकला उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सबसे पहला हमला आरजेडी ने किया। ये एनडीए सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी चरम पर है। अब तो केंद्रीय मंत्री एनडीए के सहयोगी हैं आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सब लोग ले रहे हैं 10%, 5% भी लीजिए, नहीं दे रहा है 10%। तो अब वो खुद ही कह रहे हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री हैं उनसे कह रहे हैं, खुद केंद्र में मंत्री हैं। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि दिल्ली से लेकर पटना तक की जो डबल इंजन की सरकार है, वहाँ कमीशन खोरी भ्रष्टाचार चरम पर है। मांझी जी, आप खुद बताइए, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है? आप देश की सर्वोच्च पंचायत के न सिर्फ प्रतिनिधि हैं, बल्कि बतौर केंद्रीय मंत्री नीति नियंता भी हैं। आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन आप खुद ऐसा कर न सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि बाकी जनप्रतिनिधियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।